नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी की ओर से महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे को लिखी गई एक चिट्ठी पर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी महाराष्ट्र में कांग्रेस पर शिवसेना पर दबाव बनाने की बात कह रही है। दरअसल कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से कहा है कि प्रदेश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के विकास के लिए आबादी के अनुपात में बजट का आवंटन करने समेत 4 सूत्री पहल की जाए। पार्टी के महाराष्ट्र प्रभारी एच.के. पाटिल ने ये जानकारी दी। प्रदेश में शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के गठबंधन महाविकास आघाड़ी की सरकार है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी दलित, वंचित और पिछड़े लोगों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। महाराष्ट्र में गठबंधन सरकार में शामिल होने की वजह हम इन लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारी के लिए ज्यादा सजग हैं। इन समुदायों के प्रबुद्ध लोगों का हाल ही में एक सम्मेलन भी आयोजित किया गया था। पाटिल के मुताबिक सोनिया ने ठाकरे से जिस 4 सूत्री पहल करने के लिए कहा है, उनमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए उनकी आबादी के अनुपात में बजट आवंटित करने का सुझाव प्रमुख है। कांग्रेस अध्यक्ष ने ठाकरे से ये भी कहा है कि सरकारी कंपनियों के सरकारी ठेकों और परियोजनाओं में SC/ST समुदायों के लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था शुरू की जाए। इसके साथ ही अलग अलग विभागों में इन समुदायों के लिए आरक्षित पदों की वैकेंसीज को भरा जाए। वहीं सोनिया गांधी के पत्र पर शिवसेना नेता संजय राउत ने भी प्रतिक्रिया दी है। संजय राउत ने कांग्रेस अध्यक्ष की चिट्ठी पर प्रतिक्रिया देकर विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी ने एक एजेंडा सामने लाई है तो महाराष्ट्र और राज्य के लोगों के हित में तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए। महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार पर किसी भी गठबंधन दल का कोई दबाव नहीं है। राउत ने साफ किया है कि कांग्रेस के साथ हम गठबंधन में हैं और कांग्रेस हम पर कोई दबाव की राजनीति नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी ने राज्य में अनुसूचित जाति जनजाति के कल्याण से जुड़े कार्यक्रमों का जिक्र अपनी चिट्ठी में किया है और इसका स्वागत किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य के लोगों की भलाई के लिए आने वाले हर सुझाव का महाविकास आघाड़ी सरकार स्वागत करेगी। शिवसेना का भले ही ये कहना है कि कांग्रेस महाआघाड़ी सरकार पर कोई दबाव नहीं बना रही है, मगर बीजेपी इस मामले पर महाराष्ट्र सरकार को घेरने में जुटी हुई है। देखना ये होगा कि कांग्रेस की ओर से अब इस मुद्दे पर क्या प्रतिक्रिया आती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।